तो गाइस अभी तक आपने देखा कि मेहंदी और हल्दी तो लड़के की हो गई थी, तो अब तैयारी थी शादी में जाने की और दूल्हे के तैयार होने की। तो हमारा दूल्हा बिल्कुल रेडी हो गया था, क्रीम पाउडर लगा के तैयार हो के, छाता उड़ा के हमने दूल्हे को तैयार कर दिया था शादी के लिए। और दूल्हे के चेहरे पे जो खुशी थी, कुछ आतिशबाजी भी हमारे द्वारा करी गई। उसके बाद कुछ डांस हमारी दीदियों, भाभीयों और हमारी मम्मी लोगों के द्वारा भी डांस किए गए। और मामा जी और ताऊ जी का तो कुछ कहना ही नहीं था, साथ में उनके साथ हमारे जमाई जी भी नाच रहे थे। उसके बाद मैं चले गया था दूल्हे के पास में, क्योंकि दूल्हा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। इतनी खुशी थी कि बस उसके मन में ही लड्डू फूट रहे थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने दूल्हे से करे कि उसको काफ़ी कैसा महसूस हो रहा है, तो उसके चेहरे की खुशी आप लोग देख ही सकते हैं कि उसे कितना खुशी हो रही है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे गेट में। गेट में थोड़ा बहुत नाचने के बाद सब लोग टूट पड़े खाने में, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी लोगों को और दीदी लोगों को घर भी छोड़ना था। तो उसके लिए मैंने तो खाना लेट में खाया, लेकिन हमारे कुछ महानुभाव जो थे वो खाने में टूट पड़े थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे बारात में पहली बार खाना खा रहे हूँ। उसके बाद तैयारी हो गई थी दुल्हन के आने की। और दुल्हन को आजकल का ट्रेंड चल ही रहा है कि दुल्हन को कैसे लाया जाता है। रात को ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने शॉल ओढ़ दिया था और शादी की तैयारियां फिर होने लग गई थी। कुछ गाने वाने और कुछ चिढ़ाना भी लड़कियां साइड से हमारे लिए हुआ, जिसका हमने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वक्त आ गया था वो जो एक माँ बाप का होता है, कन्यादान का। उसके बाद लड़की आ गई थी हमारे तरफ पे, और उसके बाद की जो खुशी थी इस लड़के के देखने की तो कहना ही जाता। उसके बाद हम आ गए थे घर को बारात लेके, और बारात के आने वक्त